द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। तो कौन सी एरर होगी इनमें से? तो देखो एरर हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर हमारे पास वो एरर होती है जो हमारे पास सिस्टम की खराबी की वजह से आती है। अब सिस्टम में क्या आता है, जैसे मान लो ऑब्जर्वर है और कोई डिवाइस है जिसकी हेल्प से अपन मेजरमेंट ले रहे हैं, ये हो गया सिस्टम। अब ऑब्जर्वर की गड़बड़ की वजह से या डिवाइस में खराबी की वजह से हमारे पास अगर कोई एरर आएगी हमारे मेजरमेंट में, तो हम कह देंगे सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि सिस्टम में एरर की वजह से आई है। और ऐसी एरर जिनका हमको रीजन ही नहीं पता, किसी रैंडम फ्लक्चुएशंस की वजह से आ गई, तो जिनका रीजन ही नहीं पता हमको, तो उनको अपन कहते हैं रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर तो ऐसी होती है जिनकी वैल्यू अगर हमको पता लग जाए तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपन इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। बट रैंडम में क्या होता है हमारे पास, इनको अपन कंप्लीटली एरर रिमूव नहीं कर सकते, जिनका कॉज ही नहीं पता उनको क्या ही रिमूव करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ, मेरे पास एक वॉच है जिससे टाइम मेजर किया जा रहा है। अब मेरे को पहले से ही पता है कि मेरी घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे या पीछे है, ठीक है। अब मेरी घड़ी जो है वो टाइम बता रही है मान लो 10:10। साफ साफ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जब मेरी घड़ी आगे या पीछे है मतलब एक्यूरेट तो नहीं है, तो नो डाउट ये जो मैंने टाइम मेजर किया है घड़ी में, ये जो है वो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर मुझे इतना पता लग जाए घड़ी कितना पीछे या कितना आगे है, तो मैं इस टाइम में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्ट टाइम बता सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे पता होता है कि मेरी घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे है, मतलब जो भी टाइम मेजर करूंगा उसमें 5 मिनट कम मिलेगा मुझे। अब मैंने टाइम मेजर किया तो उसमें टाइम 10 मिनट्स आया हमारे पास। तो ये मेरी घड़ी में क्या खड़ा हो रही है अभी, ये 5 मिनट पीछे है, 5 मिनट पीछे है, मतलब जो भी टाइम है वो 5 मिनट कम बता रहा है, तो रियल टाइम कितना रहा होगा, 10:15। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, जो भी एरर है उसको ऐड करके यहाँ पर एरर को ऐड करके एग्जैक्ट टाइम पता लगा लिया। क्लियर। लेकिन रैंडम एरर ऐसी एरर है जिनका मेरे को कॉज ही नहीं पता, और जिनका कॉज ही नहीं पता उनको कैसे ही अपन कैलकुलेट करें और कैसे उनको एलिमिनेट करें। तो इनको 100% एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। एक ही चीज को अपन एक बार ना मेजर करके बहुत बार मेजर करेंगे। जैसे मान लो रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आई और वोल्टेज को, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस की वैल्यू है V/I। अब रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अब रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को एक बार ना मेजर करके 20-30 बार मेजर कर लेंगे, फिर उसका जो एवरेज लेंगे उसको अपन हमारी मेजर वैल्यू मान के चलेंगे। उससे क्या होता है, जितने ज़्यादा मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं उनसे हमारा एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के पास में पहुंच जाता है। अब इसने क्या कहा है कि जिनका रीजन हमको पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से आएंगे, उस एरर को अपन क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन।